जो है बड़े उसके तैयारी में लगी हुई थी, लेकिन उसकी सर्विस जो है कहीं नहीं लग रही थी। तो उसको जो है आई, उसको आशीर्वाद दिया बाबा का, कृपा हो गई उसके ऊपर। और ऐसी कृपा हुई, केवल वो एक ही बार यजमान बने हमारी कथा में, और बाबा ने ऐसी कृपा करी भोलेनाथ ने कि वो जो है एयरपोर्ट में टिकट काटने लग गई। इंदौर में सिलेक्शन हुआ उस लड़की का। ऐसी कृपा है इस कथा की, भोलेनाथ की, नारायण की। आप एक बार अपने मन से, अपने दिल से उसको कहिए तो सही, पुकारिए तो सही। वो तो कहता है कि तू जो चाले एक पग और मैं चालूं पग 20, मैं चालूं पग 20। भगवान कहते हैं कि तू एक कदम मेरे पास तो चल के आ, मैं तो तेरे लिए 20 कदम चलने को तैयार हूं। लेकिन हम और आप विश्वास नहीं करते, और जो विश्वास करता है वो आगे बढ़ जाता है। ऐसे ही जो है आत्मदेव के धुंधली के साथ हुआ। इसने विश्वास नहीं किया और वो फल गाय को खिला दिया, और वही फल से जो है गाय के खाने से गाय के एक बच्चा हुआ जिसका नाम गोकर्ण हुआ। गोकर्ण बहुत बड़े विद्वान हुए। तो जो है वो तीर्थ यात्रा करके लौटे थे। उन्होंने अपने पिताजी से कहा, पिताजी को देखा, बोले पिताजी क्या बात है। उन्होंने अपनी पूरी कथा उनको सुनाई धुंधकारी की। बोले हे बेटा पुत्र, ऐसे ऐसे बात है, क्या करूं। तब उन्होंने, वो तो विद्वान थे, तो उनकी आंखों के सामने जो पर्दा पड़ा हुआ था इस माया का, उस माया का पर्दा हटा करके और उनको जो सत्य का ज्ञान कराया। बोले हे पिताजी, इस माया मोह में कुछ नहीं है, आप तो भगवान श्री हरि के चरणों में ध्यान लगाइए, भगवान की, वही आपको पार कर सकती है और कुछ नहीं है। ऐसा कह करके उनको ज्ञान दिया, और वो जो है जंगल में निकल गए, साधना करने लगे। आगे चल करके भगवत धाम को, मोक्ष को प्राप्त हो गए। बोलिए आत्मा भगवान की जय। हेलो 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 कि तेरो सुंदर रूप सलोना कि अखियन में जादू टोना, तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार, तिहारे चरणों जादू
तेरो सुंदर हो, तेरो सुंदर रूप सलोना, हकीकत में जादू टोना। तू है जादूगर सरकार, तू है जादूगर सरकार, तिहारे चरणों में बिहारी लाल की जय। इस प्रकार जो है आत्मदेव ब्राह्मण भगवत को प्राप्त हुए और जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ करके लौट करके अपने घर आए तो अपने घर में जो है विश्राम कर रहे थे रात में, तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनका जो भाई जो धुंधकारी नाम का जो मरा हुआ था, वो आधी रात को जो है एक बड़ा विकट शरीर रूप धारण किया है, तो उसको देखा जिसने धुंधकारी जी। तो गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को देख करके पूछा, बोले अरे, तुरंत उन्होंने मंत्र लेकर के उस जल को छिड़का, तुरंत वो प्रकट हो गया। बोले कौन हो? बोले मैं हूं धुंधकारी। बोले तुम कौन धुंधकारी? बोले अरे भैया, मैं तुम्हारा भाई हूं। इस तरह से जो है मैं आत्मदेव ब्राह्मण का एक पुत्र हूं और मुझे इस तरह से वैश्याओं ने मेरी मृत्यु कर दी और मैं इस प्रेत योनि में भटक रहा हूं। एक भयानक एक जो है प्रेत बन गया, पिशाच बन गया। तो जो है गोकर्ण जी महाराज ने कहा, बोले अरे, बोले मैंने तो जो है बड़े बड़े जो है तुम्हारे तीर्थ श्राद्ध किए, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? बोले नहीं भैया, मैं तो इसी देह में भटक रहा हूं, कृपया मेरी मुक्ति कराइए। जब इस प्रकार गोकर्ण जी ने धुंधकारी की वार्तालाप सुने तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बोले अरे ये क्या? वो प्रेत बोला, बोले भैया मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरा नाम है धुंधकारी। बोले मुझे इस योनि से जो है छुड़ाओ प्रभु। कोई बात नहीं। तब गोकर्ण ने कहा, बोले मैंने तो गया जी ने भी जाकर के तुम्हारा श्राद्ध किया था और पिंडदान भी किया था, उसके बावजूद भी तुम्हारी कोई मुक्ति नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? तब उस प्रेत ने कहा, बोले मेरी मुक्ति ऐसे सैकड़ों पिंड के अगर आप गया में जाकर के पिंडदान और श्राद्ध कर देंगे ना, उससे भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। बोले क्यों? बोले हाँ। इतना कह करके जो है धुंधकारी वहां से चला गया। गोकर्ण जी महाराज बड़े आश्चर्य पड़ गए। बोले इतना मैंने गया जी में जाकर के श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तीर्थ श्राद्ध किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये भटक रहा है, इसका मोक्ष नहीं हुआ। कोई बात नहीं। बड़े बड़े जो लोग विद्वान थे, संत पुरुष, ज्ञानी, श्रेष्ठ मुनि, उनके पास जो है गोकर्ण जी महाराज पहुंचे
सबसे उन्होंने वार्तालाप की, पूछा, लेकिन कोई जो है इस चीज का उपाय नहीं बता सकता। कोई बात नहीं, लेकिन उसकी मुक्ति का उपाय कुछ नहीं मिला। जब कुछ नहीं मिला तो गोकर्ण जी महाराज, देखो गोकर्ण जी महाराज बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। सूत जी महाराज ने कहा, बोले गोकर्ण जी धुंधकारी महाकला गोकर्णो पंडितो ज्ञानी। गोकर्ण एक बहुत बड़े पंडित, ज्ञानी, श्रेष्ठ विद्वान हुए। तो बोले फिर क्या हुआ प्रभु? बोले कुछ नहीं। बोले आगे चल करके गोकर्ण जी ने क्या किया कि अपने तपस्या के बल से, अपनी विद्वत्ता के बल से, जो आकाश में ये सूर्य भगवान है ना, इन सूर्य भगवान के तेज जो था उस तेज को रोक दिया। किसने? गोकर्ण जी महाराज ने। इतने बड़े तपोबली हुए वो। सूर्य भगवान ने जैसे ही देखा, बोले अरे ये कौन बालक है भैया इतना बड़ा बलवान, जो कि मेरा जो है इसने मुझे रोक दिया आगे बढ़ने से। जब ऐसी उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा, बोले कौन है आप? बोले प्रभु मैं गोकर्ण हूं और आपसे कुछ मदद मांगना चाहता हूं प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कोई उपाय बताइए। बोले क्या बात है? तब सूर्य भगवान की स्तुति की और स्तुति करने के बाद गोकर्ण की प्रार्थना सुनकर सूर्यदेव ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। बोले हे भगवान गोकर्ण, केवल श्रीमद् भागवत सप्ताह से ही तुम्हारे भाई की मुक्ति हो सकती है, अन्यत्र और कोई इसके साधन नहीं है। बोले अच्छा। बोले इसीलिए तुम जो है श्रीमद् भागवत सप्ताह का पारायण सुनाओ। बोले ठीक है महाराज। ऐसा कह करके सूर्यदेव महाराज चले जाते हैं। गोकर्ण जी आ गए और गोकर्ण जी जो है कथा प्रारंभ कर दी। कथा कहने लगे तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा। इतने में उसकी दृष्टि जो है, एक हरा बांस था 7 गांठ का, उसने देखा कि मैं जाऊं तो कहां जाऊं, तो उसकी दृष्टि जो है एक बांस पर पड़ी। वो उस बांस में ही जा करके विराजमान हो गया, घुस गया। इस प्रकार जो है वह प्रेत उस बांस में बैठ करके कथा श्रवण करने लगा और गोकर्ण जी महाराज सुनाने लगे। पहले दिन की कथा सुनी तो पहले दिन की गांठ एकदम टर 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 करती हुई आवाज आई उसमें से, और पहले दिन की कथा इसी प्रकार से 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे सप्ताह पूरा हुआ तो सप्ताह में से 7वां गांठ उसकी फट गई। अच्छा, ऐसा जो है इस प्रकार 7वें दिन की जो गांठ फोड़कर धुंधकारी ने 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर और प्रेत योनि से वो मुक्त हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने जो है वो प्रकट हो गया। उसको एक नया देह प्राप्त हुआ। किससे? जो कि मन लगा करके उसने 7 दिन के जो है पूरे सप्ताह ज्ञान यज्ञ का कथा का श्रवण किया और मनन किया और चिंतन किया। इससे जो है उसको लिए जो है उस देह से छुटकारा मिला, अन्यत्र और किसी से छुटकारा नहीं मिला। जबकि उसके भाई गोकर्ण ने बड़े बड़े श्राद्ध कर दिए, बड़े बड़े जो है तीर्थ किए, बड़े बड़े पिंडदान कर दिए, गया जैसे तीर्थ में जाकर भी श्राद्ध किया, उसके बावजूद भी उसका जो है कोई मोक्ष नहीं और वो इसी प्रेत योनि में ही भटकता रहा। कोई बात नहीं। तभी जो है सूत जी महाराज कहते हैं, बोले हे शौनकादि ऋषियों, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। ये भागवती कथा जो है धन्य है। कैसे भी प्रेत पीड़ा हो, आप एक बार श्रीमद् भागवत की कथा का रसास्वादन कराइए, आपके घर में कोई भी बाधा कुछ नहीं हो सकता, सबका जो है मोक्ष कर देती है। ऐसी जो है ये
श्रीमद् भागवत कथा है। इतने में ही क्या हुआ, भगवान के पार्षद जो है वहां उस पिशाच गौकर्ण उसको धुंधकारी के लिए लेने के लिए आए भगवान के पार्षद। तो जो है वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और उस विमान पर जो है धुंधकारी के लिए उन्होंने चढ़ा लिया। तो वहीं पर जो है गोकर्ण जी महाराज ने उन पार्षदों से पूछा, जब वो विमान लेके जाने लगे गोकर्ण के लिए, बोले प्रभु एक बात बताइए, बोले यहाँ इतने सारे श्रोता लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने भी तो कथा सुनी है, फिर आप एक इसको ही लेकर के क्यों जा रहे हैं? विमान जब इसके लिए आया है तो सभी लोगों को विमान आना चाहिए, ऐसा क्यों? तब जो है उन भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले हे गोकर्ण जी महाराज, जितना मन लगा करके कथा इस गोकर्ण ने सुना, देखिए कथा सुनने के 3 भाव होते हैं। एक तो कथा सुनना और श्रवण करना, और एक उसका चिंतन करना, और फिर निधिध्यासन, उसको अपने आत्म में समर्पित करना, मतलब उतारना। जैसे कथा में हमने आज क्या सुना, तो हम उसी के मार्ग पर चलने के लिए अपने लिए अनुकूल बनाएं, उसके चलने की कोशिश करें, ऐसा। तो ऐसा इतने लोग बैठे हुए थे, ऐसा किसी ने नहीं किया। भगवान के पार्षद कह रहे हैं गोकर्ण जी से, बोले ये सब केवल इस गोकर्ण ने ही किया, इसलिए जो है धुंधकारी ने किया, इसलिए जो है ये विमान धुंधकारी इस विमान पर बैठ करके जा रहा है। बोले फिर मुझे क्या करना चाहिए? बोले आप जो है इसी प्रकार जितने भी ये श्रोता बैठे हुए हैं, ये सब जो है मन लगा करके ही कथा श्रवण करें, तो जो है इनके लिए भी ऐसे ही दिव्य विमान इस धराधाम पृथ्वी पर अवश्य उतर के आएंगे। और इतना कह करके जो है धुंधकारी के लिए भगवान के पार्षद वैकुंठ लोक को ले जाते हैं, धराधाम को। बोल भागवत भगवान की जय। इस प्रकार गोकर्ण का, धुंधकारी का मोक्ष हुआ, उद्धार हुआ। आइए नीचे से भजन के साथ। राधे राधे बोल प्यारे, वो शाम चले आएंगे। राधे राधे बोल प्यारे, शाम चले आएंगे। राधे राधे बोल प्यारे, शाम चले आएंगे। राधे राधे बोल प्यारे, शाम चले आएंगे। राधे राधे अपने सारे जीवन में, अपने सारे जीवन में खुशियाँ भर जाएंगे। राधे राधे बोल प्यारे, शाम चले आएंगे। ओ मीरा पुकारे रहे, आओ मेरे गिरधारी। मीरा पुकारे रहे, आओ मेरे गिरधारी। अपने सारे जीवन में खुशियाँ भर जाएंगे।
बिहारी लाल की जय, बोले राधे रानी सरकार की जय। शौन का ऋषियों ने आगे सूत जी महाराज से पूछा, बोले प्रभु अब आप हमें ये बताइए कि ये जो श्रीमद् भागवत है ना, इसके जो है सप्ताह ज्ञान यज्ञ सुनने की क्या विधि है। सनत कुमार सनातन जो है नारद जी से कहा, इधर सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों से कहा, हे ऋषियों सबसे पहले हमें अगर श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह या कराना है तो किसी अच्छे ब्राह्मण से, विद्वान पुरुष से जो है शुभ मुहूर्त की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम जो है एक शुभ मुहूर्त निकलवाएंगे और उस शुभ मुहूर्त निकलने के बाद जो है डेट फिक्स कराई जाए और उस अच्छे शुभ मुहूर्त में जो डेट निकले, तारीख जो समय निश्चित हो, उसमें जो है यह सप्ताह ज्ञान यज्ञ करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जैसे पत्रिका हम छपाते हैं शादी विवाह इत्यादि कर्म की, इसी प्रकार जो है श्रीमद् भागवत कथा की भी हमें जो है पत्रिका छपानी चाहिए और अपने नातेदार, रिश्तेदार, गांव, पड़ोसी जितने भी आपके मिलने जुलने वाले हैं सभी के यहाँ जो है आमंत्रित सभी लोगों को करना चाहिए। बोले हे देवताओं, हे गुरु, हे महाराज जी, भाई साहब आप लोग पधारिए और आज हमें भगवान की कृपा से ये श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कराने का सौभाग्य मिला है, तो आप इसमें सादर आमंत्रित हैं। इस प्रकार सभी जो है भाई बंधु माताएं बहनें इत्यादि महिला पुरुष वर्ग सभी को आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद जिस तरह से किसी कन्या या वर का, पुत्र का जो विवाह इत्यादि कर्म शादी हम करते हैं तो शादी में जो है कितना खर्च होता है, इसी प्रकार जो है इस श्रीमद् भागवत में भी खर्चा आता है। तो इस बात पर शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, बोले प्रभु एक बात पूछे हम। बोले हाँ पूछो। बोले आपने कहा कि जिस तरह से शादी मांदा होता है इसमें इतनी खर्च होते हैं, इतना ही खर्च जो है श्रीमद् भागवत कथा में होता है। तो मान लो अब गरीब आदमी है, उसने अपने कन्या की शादी की तो उस पे पास तो 100 रुपया है, उस 100 रुपया में ही उसने कन्यादान कर दिया, तो क्या 100 रुपया में भागवत जी हो जाएगी? सूत जी महाराज बोले हाँ ऋषिवर, आपने भी प्रश्न किया है तो बड़ा मजेदार प्रश्न किया है। बोले हाँ आपकी बात सही है। वो समय और था जो 100 रुपये में कन्यादान हो जाता था, 100 रुपये में गौदान हो जाता था, 100 रुपये में श्रीमद् भागवत की कथा हो जाती थी। लेकिन आज महंगाई का जमाना है। उस समय का 100 रुपया और इस समय का 1.25 लाख बराबर समझना। इसलिए दान, शुभ कर्म, सप्ताह ये सब अपनी हस्ती के अनुसार किया जाता है। जिस लायक आपको भगवान ने बनाया है उस लायक करो। हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि सामूहिक मिल करके करा दो, वो भी बहुत अच्छा है। जिस तरह से आज धुलाई में श्रीमद् भागवत का सप्ताह यज्ञ हो रहा है, सभी ग्रामवासियों की तरफ से दिव्य आयोजन, भव्य आयोजन चल रहा है। तो ये एक नियम ये भी है। इस तरह से सूत जी महाराज ने शौनकादिक ऋषियों को और सनत कुमार सनातन ने देवर्षि नारद को सप्ताह यज्ञ की जो है विधि बता रहे हैं। तो उसमें पूछा, बोले प्रभु ये कौन कौन से महीनों में सर्वश्रेष्ठ बताई है? तो सूत जी कहते हैं, बोले नवस्य आश्विनोर्जौचा मार्गशीर्षः शुचिर्नभा एते मासा कथारंभे श्रोत्रणाम मोक्ष सूचकः। बोले कथा आरंभ करने का समय जो है ऋषियों भादों, कुंवर, कार्तिक, अगैन, आषाढ़, श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के विशेष बताए गए हैं। और अगर इनके अन्यत्र भी करना चाहें तो वो भी जो है बहुत उत्तम है।
बोले अच्छा। बोले प्रभु एक बात और। बोले क्या? बोले कथा जो है कहाँ सुननी चाहिए, किस स्थान पर कथा श्रवण करनी चाहिए, कहाँ कथा करानी चाहिए, ये भी निर्धारित कीजिए। तो ये भी बताया। बोले क्या? बोले तीर्थे वापि वने वापि गृहे वा श्रवणं मतम विशाला वसुधाय कर्तव्यम तत् कथा स्थलम। बोले क्या? बोले कथा श्रवण किसी तीर्थ में, किसी भी वन में, अथवा अपने घर पर, किसी देवालय में, किसी शिवालय में, किसी मंदिर में, जहां भगवान का स्थान हो, देव स्थान हो, वहां पर इतने स्थानों में से कहीं भी आप कथा श्रवण कर सकते हैं। बोले उसमें श्रोताओं को बैठने के लिए अच्छा बंदोबस्त किया हुआ हो, हर चीज की वहां सुविधा हो, ऐसे स्थान पर जो है श्रीमद् भागवत की कथा होनी चाहिए। और अब देखो, परसों में यहां आया तो मेरे पास कमलेश भैया का फोन पहुंचा। उन्होंने पूछा, बोले गुरुजी आप कब पधारेंगे? तो मैंने आपका तारीख तो निश्चित 25 से हुई है, 25 से 31 तक, लेकिन मैं जो है 22 तारीख को आ जाऊंगा। बोले ठीक है गुरुजी आप पधारना, मैं आपको गाड़ी लेने भेज दूंगा। ठीक है। तो यहाँ आया, यहाँ सब देखा माहौल, तो कोई तो कहे कि पूरब में मुख करके बनाओ, कोई के उत्तर में मुख करके बनाओ, कोई के पश्चिम में मुख करके बनाओ। यही जो है वार्तालाप, रात को 12 बज गई और यही डिसीजन नहीं हो पाया कि किस तरफ मुंडा होगा और कहाँ भागवत की पीठ बनाई जाए, व्यासपीठ कहाँ हो। मैंने कहा देखो साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर समिति के कार्यकर्ता और अपने ग्रामवासी ही आपस में इस चीज़ के, इस तरह के मतभेद करेंगे तो ये किस तरह से काम अपना आगे बढ़ेगा, यही काम रुक जाएगा। 25 तारीख तो क्या है, परसों 25 हो जाएगी और अपन यहीं अटके रह जाएंगे, आगे नहीं हो पाएगा कुछ कार्य। नहीं, देखो शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है, श्रीमद् भागवत में भी ऐसा लिखा है। बोले कैसा? उदंग मुखो भवेद वक्ता श्रोता वै कामुखस्तदा कामुखश्चेद भवेद वक्ता श्रोता चोत्तुंगमुखस्तदा। बोले क्या मतलब प्रभु? बोले मतलब ये है, यदि वक्ता का मुख उनकी ओर रहे, जैसे हम और आप बैठे हैं आमने सामने, ऐसे भी कथा हो सकती है, और पूरब दिशा में भी कथा हो सकती है, और उत्तर की ओर भी जो है मुख करके बैठ सकते हैं, उसमें भी कोई दोष नहीं है। बस केवल दक्षिण मुख होकर के व्यासपीठ नहीं होनी चाहिए। ऐसा जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री शौनकादिक 88,000 ऋषियों को सूत जी महाराज बता रहे हैं, भागवत जी कह रही है, और हम और आप वैसे ही आपस में लड़ के मरे जाएं, ऐसा नहीं है भाई। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही सब कुछ लिख डाला। अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। पहले की माताएं बहनों के जब बच्चे हमारे आपके जन्म हुआ करते थे तो वो घर में ही डिलीवरी हो जाती थी, किसी लेडी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। घर में ही 4 माताएं बहन इकट्ठी हो जाती थी और बच्चे को जन्म देती थी, सब काम हो जाता था। पहले के ऋषि मुनि जो है माताएं बहनों का चेहरा देख करके ये बता देते कि इसके गर्भ में पुत्र है या पुत्री है। आज भी ये चीज है, आज भी है, लेकिन हम उस चीज पे भरोसा नहीं करते। हम भरोसा किस पे करते हैं? वो एक्सरा और अल्ट्रासाउंड होता है ना, वो उस पर। लेकिन अब तो गवर्नमेंट ने भी उस पर पेन लगा दिया, छापा पड़ जाएगा। अगर किसी डॉक्टर ने ऐसे काम कर दिया तो उसका अस्पताल ही सील हो जाएगा। क्यों? उसका जो है गलत दुरुपयोग करने लग गए ना। अब आप एक शिशु आपके गर्भ में है, आप उसकी हत्या करा रहे हैं, कितना बड़ा जो पाप है ये। उसने बता दिया कि आपके गर्भ में पुत्री है, तो पुत्री को तो जन्म ही नहीं देगा कोई, उसकी हत्या करा दी आपने, अबॉर्शन करा दिया। तो ये चीज नहीं है। इसीलिए इस चीज पर प्रतिबंध लगा कि डॉक्टर लोगों ने इस चीज को पैसा पैदा किया, लेकिन ये शास्त्र के विरुद्ध है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज पहले ही गणना कर दी है।
ये तो आज की बात है, पहले भी से ही ये निर्धारित था। तो इस तरह से जो है दिशा निर्देश का बताया। आगे चल करके बोले वक्ता कैसा होना चाहिए, व्यास जो है वो कैसा होना चाहिए। तो वो कहा कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशोधिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कायोतिने। बोले व्यास ऐसा होना चाहिए जो वेद शास्त्र के स्पष्ट व्याख्या करने में सामर्थ्यवान हो, ब्राह्मण शरीर हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए और तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो। विवेकी अत्यंत निष्ठा ऐसे विरक्त विष्णु भक्त ब्राह्मण को जो है वक्ता बनाने का अधिकार है, वो जो है व्यासपीठ का अधिकारी है। परंतु आजकल तो जो है न जाने कौन कौन जो है श्रीमद् भागवत पर व्यासपीठ पर विराजमान होकर के और श्रीमद् भागवत को एक कथा का जो है एक खेल बना रखा है। उन्होंने 2-4 श्लोक पढ़ना सीख लिया और वो वक्ता बन गई, कथावाचक बन गई। पहले गुरु जी की शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो, उसके बाद विद्या कृपा मिलती है। ऐसे ही वक्ता नहीं बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है उन्होंने वक्ता का निश्चय निर्देश किया। और अब जो है शौनकादिक ऋषि बोले प्रभु हमने सुना है कि श्रोतागण जो है कथा सुनते हैं तो जो है वो जो है भोजन नहीं कर सकते क्या, अल्पाहार भूखे रह करके कथा सुन सकते हैं। बोले नहीं, ऐसा शास्त्र ने आज्ञा ऐसी नहीं दी है। बोले फिर? बोले इसमें ऐसा दिया है कि आप ज्यादा खा लोगे, चकाचक 6-7 रोटी फटका लिया, पेट हो गया फूल करके नगाड़ा और पानी पी लिया 4 गिलास, तो आप लोगों पे यहाँ बैठा भी नहीं जाएगा, तो आलस्य आएगा, और आलस्य आएगी तो नींद आएगी, और नींद आएगी तो कथा नहीं सुनी जाएगी, है क्या नहीं? इधर झूमोगा, इधर झूमोगा, जा पड़ोगा नीचे, कहीं फायदा उससे। तो इसलिए शास्त्रों में हमारे ऋषियों ने पहले ही बता दिया कि भोजन जो है अल्पाहार होना चाहिए। आप खाना खा सकते हैं, अन्न खा सकते हैं, लेकिन जहां आपकी 4 रोटी की खुराक है वहां 1 रोटी खाइए, ताकि आप 4 घंटे 3 घंटे बैठ करके कथा श्रवण कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आप अल्पाहार भी ले सकते हैं। अल्पाहार का मतलब फलाहार, 1 सेब खा लिया, 1 केला खा लिया, आधा गिलास गाय का दूध पी लिया, ऐसे भी आप 7 दिन तक गुजारा कर सकते हैं। तीसरी बात, जब बिल्कुल ही ना रहा जाए तो वो जो है दोनों टाइम भी भोजन कर सकते हैं। कुछ फलाहार सुबह ले लिया, कुछ शाम को ले लिया, ऐसे भी 7 दिन निकाल सकते हैं। हाँ, लेकिन प्याज लहसुन नहीं खा सकते, जमीन पर सोना पड़ेगा, नाखून नहीं काट सकते, स्त्री के पास नहीं सो सकते। ऐसे जो है इन सब नियमों का कुछ पालन करना है। इस तरह से जो है सभी जो है नियम बताए। इसके बाद कथावाचक जो है साक्षात जो है सुखदेव जी के स्वरूप है। इसलिए कभी जो है कभी ब्राह्मण और वक्ता साधु संत का जो है हमसे अपमान ना हो जाए, ऐसा जो है 7 दिन तक जब तक वो कथा श्रवण चलता रहे तब तक इसी प्रकार से अपनी तरफ से कोई ऐसी गलती ना करें ताकि आपको कोई जो है किसी ब्राह्मण का श्राप मिल सके। जहाँ तक हो उनकी सेवा से ही आप जो है सेवा करें, क्योंकि ब्राह्मण के पास तो जो है वो उनकी वाणी में ही जो है वो सब कुछ वाणी में ही है। बोले वो कैसे प्रभु? बोले वो ऐसे, बोले एक महात्मा जी थे, वो जो है भिक्षावृत्ति करने के लिए निकले तो बहुत से घर गए, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, कहीं से खाली लौट आए, कोई बात नहीं। एक दरवाजे पर एक माता खड़ी हुई थी तो वो अंदर चले गई
महाराज जी आए ब्राह्मण देवता, उन्होंने भिक्षावृत्ति करने के लिए उनकी कुंडी बजाई, वही भवत भिक्षाम देहि। माता तुरंत जो है निकल करके आई, उन्होंने कहा बोले महाराज आप क्या लेते हैं? महाराज ने कहा बोले देवी आप जो भी देना चाहें मैं उसे ग्रहण कर सकता हूं। बोले अच्छा महाराज। सोई जो है वो आंटी जी जो थी, माता जो थी, वो उन्होंने बड़ी बढ़िया एक खीर बनाई, चावल डाल के चिरौंजी किशमिश काजू बादाम, बड़ी प्यारी खीर बनाई साहब। खीर बनाई तो एक कटोरी में चम्मच डाल करके वो साधु महात्मा ब्राह्मण के लिए लेकर के आए। बोले महाराज जी लीजिए, मैंने बहुत अच्छी खीर बनाई है, आप इसको पा लीजिए। तो जो है उन ब्राह्मण देवता ने कहा बोले हे देवी आप जो है इस पात्र में जो आप रख करके लाई हैं मुझे इस कटोरी और चम्मच में, इस पात्र में मैं नहीं पा सकता। बोले मैं जो है अपने ही पात्र में पाता हूं। बोले नहीं महाराज, बोले मेरा पात्र भी तो साफ है, ये एकदम मजी हुई कटोरी है चमचमाचम, आप देखिए। तो बोले मैं अपने ही पात्र में पाता हूं, क्योंकि ब्राह्मण और संत साधुओं के कुछ नियम होते हैं। बोले ऐसे ही मेरा कुछ नियम है कि मैं जो है दूसरे के पात्र में नहीं पा सकता। अगर आपको खीर मुझे खिलानी है तो मेरे इस कमंडल में ही आप जो है ये खीर डाल दीजिए। बोले नहीं महाराज मैं आपके कमंडल में नहीं डालूंगी खीर। बोले क्यों? बोले आपको अगर पाना है, खीर खानी है, तो आप जो है मेरे ही इसमें कटोरी में खा लीजिए। महाराज जी जो है ऐसे ही चले गए। कोई बात नहीं, फिर हफ्ता 10 दिन बाद उनका चक्कर लगा तो फिर आए, भवत भिक्षाम देहि। कोई बात नहीं, फिर वो निकल करके आई। उस दिन भी देखो योग था उनका, उस दिन से भी उन्होंने खीर बनाई फिर दोबारा से। कोई बात नहीं, लो महाराज खीर खाओ, बहुत बढ़िया बनाई है चकाचक। तो ठीक है देवी मेरे पात्र में डाल दो। बोले महाराज जल्दी खीर खा लो और मुँह को कुछ बढ़िया सो आशीर्वाद दे जाओ। बोले आप जो है मेरी खीर खाइए और बदले में मुझे आशीर्वाद तो दीजिए। देखिए कितनी अच्छी खीर खिला रही हूं मैं आपके लिए। महात्मा को हंसी आई, ब्राह्मण देवता को हंसी आई। उन्होंने कहा बोले देवी जिस तरह से आप मेरे पात्र में नहीं डाल सकती, उसी तरह से मैं अपना आशीर्वाद कैसे तुम्हारे पात्र में डाल दूं। मैं भी तो देखूं कि तुम आशीर्वाद लेने के पात्र हो या नहीं हो। माताजी हंसते हंसते हुए उनका मूड उदास हो गया और महात्मा जी इतना कह करके चले गए। बोलिए राधे रानी की जय हो, गंगे मैया की जय हो। तो आशीर्वाद मांगे से नहीं मिलता है। क्या मालूम कौन से ब्राह्मण को किस यजमान पर कब दया आ जाए और वो अपना हाथ सिर पर रख दे। अब वो भी देखता है कि हाँ ये पात्र है कि कुपात्र है, क्योंकि गुरु जब चेला बनाता है, जब शिष्य बनाता है तो वो देख लेता है और शिष्य भी देख लेता है कि गुरु महाराज से मुझे दीक्षा संस्कार लेना चाहिए कि नहीं। तभी तो कहावत कही है कि पानी पीजे छान के और गुरु कीजे जान के। तो इस तरह से जो है शौनक आदि ऋषियों के लिए सूत महाराज ने आज महात्मा की कथा का श्रवण कराया। कल जो है हम द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। आज समय ज़्यादा हो गया, इस वजह से कल करेक्ट जो है 1 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज की कथा यहाँ विश्राम। आइए एक मीठे से भजन और भजन के बाद भगवान की आरती, और सभी लोग यथा स्थान पर बैठे रहेंगे, कोई उठेगा नहीं। आरती के बाद प्रसाद आपके पास आ जाएगा, ठीक है। हेलो हेलो जय श्री राधे। अरे तूने बदल दी है मेरी रेखा नसीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की।
चलाए से चले नैया गरीब की। किस्मत बनाना भगतों की बस का है तेरा। तेरे हाथों में सौंप दी, तेरे हाथों में सौंप दी नैया गरीब के। तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। बोले बांके बिहारी लाल की जय। जय बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की श्री कुंड के हनुमान जी महाराज की जय। आज के मुख्य जजमान श्री भवानी शंकर जी जूनला साहब जोड़ा से भागवत महापुराण स्टेज पर आ जाएं और इनके साथ में जो यजमान थे वो भी स्टेज पर आ जाएं, क्योंकि भागवत पुराण की आरती की जाएगी आज के जो महा यजमान थे उनके द्वारा। जगदीप
स्वरूप जी बिलोटिया साहब, सुरेश जी बिलोटिया साहब, शोभाराम जी बिलोटिया साहब, मोहन जी जूनला, मुकेश जी पुरी, जुगल किशोर जी, सुरेंद्र पुरी जी, ये भी ऊपर स्टेज पे आ जाए क्योंकि आरती आज के जो यजमान है उनके द्वारा की जाएगी। और आज हमारे बीच में श्रीमान गिरिराज गुप्ता साहब पधार चुके हैं। उनके स्वागत के लिए मैं कमलेश जी दाभड़ साहब और रामावतार जी और मुकेश जी बिलोटिया साहब से निवेदन करूंगा कि वो उनका स्वागत करके माल्यार्पण करें गिरिराज जी गुप्ता साहब के लिए। गिरिराज गुप्ता जो हमारे यहाँ पर श्री कुंड के हनुमान जी मंदिर पे हमेशा सहयोग देते आ रहे हैं और हमेशा हम जब भी उनको बुलाते हैं और हमारे यहाँ पर वो आते हैं, आज भी हमने उनको बुलाया और वो यहाँ पर पधारे हैं। इसलिए मैं उनका स्वागत करने के लिए कमेटी सदस्य श्री मुकेश जी बिलोटिया साहब, रामावतार जी, कमलेश जी दाभड़ साहब से निवेदन करूंगा कि स्टेज के सामने आकर के उनका तिलक करके माल्यार्पण करें और स्वागत करें। आरती का कार्यक्रम चालू रखिए। जो यजमान मैंने नाम बताए वो कृपया मंच पर आ जाए। हेलो 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 जय श्री राधे। हेलो हेलो सभी भक्तों से निवेदन है आरती के लिए खड़े हो जाए। जय श्री राधे। हेलो 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 श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री मधुसूदन जी की
को